नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हालावाद की प्रमुख विशेषताएं लेकर आया हूं। तो आपका हिंदी भारती में स्वागत है। तो ये हालावाद की विशेषताएं आपके नवीं से लेकर एमए तक की हिंदी विषय के अंतर्गत तथा कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा, यानी दोनों तरह के छात्र इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हालावाद की प्रमुख विशेषताएं। तो हालावाद समझ लेते हैं कि हालावाद आखिरकार है क्या। तो प्रगतवाद काव्य चेतना के समांतर हिंदी जगत में एक और वाद की तरंग उठी थी, जिसे आप हालावाद के नाम से जानते हैं। फिर उसके आगे हालावाद को मानने वाले कवि भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। देखो, ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। वे वर्तमान को ही सत्य मानते हैं। वह परलोक की परवाह नहीं करते हैं। वे तो इस लोक में ही डूब जाना चाहते हैं। तो दो तीन देखो बातें महत्वपूर्ण। ये भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, ये वर्तमान में जीते हैं। ये परलोक की चिंता नहीं करते, ये इस लोक की। परलोक का अर्थ होता है जब व्यक्ति मरने के बाद उसको मुक्ति मिलती है, वो कहलाता है परलोक। कहते हैं अच्छा काम करते रहो तो परलोक सिधारोगे, है ना। और इसको महत्व नहीं देते हैं। ये सोचते हैं कि जो इस समय यही लोक है, संसार है, इसी को में क्या करने चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, उसमें उसका आनंद लेना चाहते हैं। अब आते हैं बारी बारी से बिंदु। तो पहला दिया है, ये निराशा और पलायनवादी होते हैं। दूसरा, वे लौकिक प्रेम को अधिक महत्व मानते हैं। और फिर आता है आपका दो ही हैं। तो फिर हम अब इनको समझ लेते हैं एक बार बारी बारी से, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, देखो दिया, ये निराशा और पलायनवादी होते हैं। निराशा का अर्थ होता है इनकी जो विचार होती है वे कैसे होते हैं, नकारात्मक होता है। उनको लगता है कि जो वर्तमान है इसी में जीना चाहिए, नहीं तो भविष्य का कौन देखा है। और पलायनवादी का अर्थ होता है कि जिस ये एकाकी है, जिस काल में ये जीवित होते हैं या जिस काल का आनंद उठा रहे थे, ये उस समय की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उनसे हटकर काम करते हैं। फिर दिया, वे लौकिक प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। लौकिक का अर्थ है सांसारिक प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। अब आता है अगला बिंदु। तो तीसरा, हालावाद प्रेम की अनुभूति और उसकी मदिरा में डूब जाना चाहते हैं। यानी प्रेम की अनुभूति, यानी वो प्रेम को ज़्यादा महत्व देते ही नहीं बल्कि उसमें डूबना भी पसंद करते हैं। चौथा, हालावादी रचनाएं भाषा की मधुरता की दृष्टि से विशेष प्रभावी होती हैं। यानी हालावादी जितने कवि हैं, तो मेन उसमें कौन, हरबंस राय बच्चन। तो सीधी सी बात है कि मधुर हालावादी कवि हैं, इनकी भाषा कैसी होती, बहुत मधुर होती है। मधुर होने के कारण क्या है, बहुत विशेष प्रभावकारी होती है। फिर पांचवा, हालावाद प्रेम और मस्ती का काव्य है, यानी वो प्रेम और मस्ती को अधिक महत्व देते हैं। अब हालावाद की प्रमुख विशेषताओं के कवि और रचनाएं। तो इनके प्रमुख कवि हरबंस राय बच्चन और उनकी प्रमुख रचनाएं मधुकलश, दूसरी है मधुशाला, फिर मधुबाला और निशा निमंत्रण। तो ये इनकी कुल 4 हमने रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और भी हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है हालावाद से संबंधित। ठीक, तो ये हो गया हालावाद। हम आपके सामने बहुत संक्षेप में परिचय लेकर आए थे उसके बारे में। अब अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि हालावाद ये आपको कैसे लगा, आप भी डूबना चाहेंगे या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।